हेलो फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स, वेलकम बैक टू टॉपर्स टॉप। आज हम लोग चैप्टर 6 क्लास 9 लाइन्स एंड एंगल्स का सेकंड पार्ट कवर अप कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो और दिया है जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट है। आपकी जितने भी बेसिक्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं और बाकी जितने भी इससे रिलेवेंट जो आपका बेसिक है वो सारा कवर पहली वीडियो में हो गया है। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अगर मैं स्टेप वाइज मार्किंग को ध्यान में रखते हुए स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ तो ये वीडियो लेंथ बहुत ही लंबी चली जाएगी। तो मैं इसमें जितना शॉर्ट हो सकता है उतना कराने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपको समझ 100% आएगा। अगर आपको स्टेप वाइज मार्किंग देखनी है तो मैंने पीडीएफ ऑलरेडी जो सॉल्यूशन है इस पूरी एक्सरसाइज के वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं उसको, और उसको सॉल्यूशन को स्टेप वाइज कैसे करना है उसको एज अ रेफरेंस कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए आज 6.1 के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर है वो है, इन फिगर लाइन्स AB and CD intersect at O if angle AOC plus angle BOE equals to 70 degree and BOD equals to 40 degree. Find BOE, एंगल BOE फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्ट COE। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। लाइंस AB एंड CD जो आपके सामने है, AB और CD, ये लाइन AB और CD दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। बिल्कुल ठीक बात है। किस पॉइंट पे कर रही है? ये O पॉइंट है, इस पे इंटरसेक्ट कर रही है। AOC प्लस BOE, AOC कौन सा है? AOC मतलब कि ये एंगल, और BOE एंगल BOE कौन सा है? BOE, इसका मतलब है ये एंगल। ये दोनों मिलाकर 70 डिग्री है। दोनों का समेशन मतलब दोनों का प्लस, ये साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, AOC प्लस BOE 70 डिग्री है। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल BOD है वो 40 डिग्री है। एंगल BOD कौन सा है? BOD, ये वाला एंगल की बात हो रही है। ये एंगल कितना है? 40 डिग्री है। ठीक है, क्वेश्चन में साफ है, लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट कर रही है O पर, ये पॉइंट है, और इफ एंगल AOC प्लस BOE 70 डिग्री बनाते हैं, मतलब ये एंगल और BOE ये एंगल 70 डिग्री बना रहा है, और BOD 40 डिग्री बना रहा है, ये वाला 40 डिग्री है। तो फाइंड BOE एंड रिफ्लेक्ट COE। कौन सा फाइंड करना है? BOE मतलब BOE कौन सा हो गया? BOE हो गया ये वाला एंगल BOE फाइंड करना है, ये पता नहीं है। और रिफ्लेक्स COE रिफ्लेक्स, ये COE कौन सा है? ये रिफ्लेक्स कौन सा हुआ? इसका ठीक उल्टा। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? ये फाइंड आपको पता होना चाहिए। रिफ्लेक्स का मतलब होता है अपोजिट। ठीक, अब नेक्स्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें टू फाइंड क्या है? फाइंड क्या करना है पहले लिख लेते हैं। ये चीज गलती कभी मत करना, कभी फाइंड जो भी क्वेश्चन में पूछा गया हो वो उसमें हमें पता होना चाहिए कि हमें एक्चुअली में क्या फाइंड आउट करना है। जैसे यहां पर क्या फाइंड करना है आपको? एक एंगल BOE नहीं पता, और रिफ्लेक्स एंगल COE मतलब इसका उल्टा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं जल्दी से। इस फिगर से ही हम समझ लेते हैं पहले कि AOC और BOE 70 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? अगर ये B, ये जो EO है, अगर ये ना होता तो ये पूरा लीनियर पेयर हम कंसीडर कर लेते, लेकिन यहाँ पर EO है तो यहाँ पर लीनियर पेयर तो नहीं हो सकता। बट एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में ही एक आपको हिंट दे रखा है, वो है BOD कितना है? 40 डिग्री। अब आपने अगर पहली वीडियो देखी होगी, अगर आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में पता होगा तो इससे पता चलता है कि अगर BOD, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो और उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो अब आप ये देखिए, अगर ये 40 डिग्री है तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE
कितना है 70 डिग्री है। तो अगर AOC हमारा 40 हो गया तो BOE कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। अंडरस्टूड। अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से अगर BOD इक्वल हो गया AOC के, अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है, तो आप पहली वीडियो जो मैंने कराई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है, आप उसको रेफरेंस ले सकते हैं। अब अगर BOD अगर इक्वल हो गया AOC के, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में यही था कि AOC प्लस BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री, 70 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये जो एंगल है BOE, तो ये कितना हुआ, ये हो गया 30 डिग्री। अभी हमने ये ही फाइंड आउट किया है। ठीक, अब अगली चीज क्या है, पहला आपका जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रिफ्लेक्स COE। रिफ्लेक्स मतलब अपोजिट, रिफ्लेक्स मतलब अपोजिट। ठीक, तो आपको रिफ्लेक्स एंगल किसका निकालना है, COE। लेकिन अगर COE का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि COE कितना है। COE यहाँ पर हमें अभी तक पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि एक लाइन अगर स्ट्रेट एंगल, अगर एक लाइन अगर स्ट्रेट हो तो वो स्ट्रेट एंगल बनाती है। ये जो AOB है ये एक स्ट्रेट एंगल बना रही है। स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, मतलब AOC प्लस BOE प्लस COE कितना बनाएगा 180 डिग्री। ठीक, समझने वाली बात यही थी कि अगर स्ट्रेट एंगल अगर एक लाइन बना रही है तो 180 डिग्री का एंगल बनाएगी, जिसके सारे जितने भी एंगल होंगे वो सब होकर कितने होंगे 180 डिग्री होंगे। और यहाँ पर BOE कितना है 30 डिग्री, हमने ऑलरेडी निकाला। तो COE, ठीक, अगर ये हो गया तो ये 70 डिग्री प्लस COE इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो COE कितना हो गया, ये हो गया 110 डिग्री। हमें COE यहां पर पता लग गया है, मतलब ये क्या है, ये है 110 डिग्री। तो अब अगर आपको COE पता लग गया है तो अब इसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करने में मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि जो राउंड एंगल होता है वो 360 डिग्री, मतलब ये पूरा एंगल अगर यहाँ इसको हम बेस मानेंगे तो ये पूरा का पूरा एंगल ये जितना भी होगा वो 360 डिग्री बनाता है, 360 डिग्री बनाता है। तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, ये एंगल सम प्रॉपर्टी भी है, तो रिफ्लेक्स क्या होगा इसका, एंगल COE, एंगल COE प्लस रिफ्लेक्स ऑफ COE कितना होता है 360 डिग्री। ठीक, अब COE कितना हो गया 110 डिग्री हो गया। तो यहां पर रिफ्लेक्स COE कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 110 मतलब 110 डिग्री। तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिफ्लेक्स 360 ये COE कितना हो जाएगा, ये 360 डिग्री माइनस 110 मतलब 250 डिग्री। ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर। समझ आया? एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि
AOC प्लस BOE। थोड़ा सा लेंथी है, 3 पार्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर अगर मैं सारे स्टेप वाइज स्टेप क्वेश्चन को अगर सॉल्व करूंगा तो ये वीडियो 1 घंटे से भी ऊपर की चली जाएगी। तो इसलिए मैंने जितना पॉसिबल हुआ उतना ही मैंने इसको शॉर्ट करने की कोशिश की है। और अगर आपको स्टेप अगर देखने हैं तो आप जो PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। आप क्वेश्चन में दिया हुआ था AOC प्लस BOE 70 डिग्री है, BOD 40 डिग्री है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दिया हुआ था इसका, लेकिन समीशन दिया हुआ था। फाइंड आउट करने के लिए कहा था कि ये BOE एंगल पता करना है और COE का रिफ्लेक्स। अगर COE का रिफ्लेक्स फाइंड करना है तो आपको COE भी पता होना चाहिए, तभी आप इसका पूरे का एंगल ये जो है इसको आप फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इन फिगर लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल POY इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड A/B इक्वल्स टू 2/3। तो क्या फाइंड करना है? C को फाइंड करना है। चलिए इस फिगर से देखते हैं। लाइन XY और MN आर बोथ इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, बिल्कुल ठीक बात है। ये कहा गया है कि जो POY है, POY अपर पार्ट में देखिए ये 180 डिग्री से अपर पार्ट में हम बात करेंगे पहले। तो POY मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया है। और ये जो एंगल जो बचा हुआ एंगल है ये तो आपको पता है कि ये XOY ये जो है आपकी लाइन ये एक स्ट्रेट एंगल बना रही है। स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, आपको पता है। तो हमारी इक्वेशन ए क्या कहती है? इक्वेशन कहेगी POY प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब POY कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। और ये एंगल A प्लस एंगल B कितना हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल B हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90, मतलब ये भी 90 डिग्री। इसको हम इक्वेशन ए काउंट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो बचा हुआ एंगल है ये भी 90 डिग्री होगा। अब जल्दी से हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि A/B जो क्वेश्चन में दिया है असल में ये क्या है। इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री जो एंगल A प्लस B, इसी से समझ आ रहा है कि ये दोनों मिलाकर एंगल 90 डिग्री हैं। कितना 90 डिग्री है? तो इनकी वैल्यू क्या है? वैल्यू क्या है? 2/3। मतलब जितनी भी इसकी वैल्यू है उसका 2 पार्ट एंगल A है और 3 पार्ट एंगल B है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। इसको सिंपल करने के लिए ये क्वेश्चन में भी आपको करना होगा, तो इसको फाइंड आउट करते हैं। A प्लस B आपका, इसको हम अगर आपको रेशियो नहीं पता तो इसको थोड़ा सा मैं जल्दी से बता देता हूँ कि इसका मतलब होता है A/B इक्वल्स टू 2/3। इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब आगे करना क्या है? आगे ये है, इसी का यूज है सारा। इसको हम A काउंट कर लेते हैं तो 2/3 एंगल B हो जाएगा। अब जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपने इक्वेशन निकाली है A इक्वेशन, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसको ही हम आगे यूज करके एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अगर एंगल A को की जगह अगर हम ये वैल्यू डालें तो क्या आएगा? 2/3 एंगल B प्लस एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। बिल्कुल ठीक। अब इसको होल में ले लेंगे तो ये बचेगा एंगल B प्लस 3 एंगल B अपॉन में 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको अगर हम काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री इंटू 3। ठीक, अगर इसको कट करना है तो यहाँ से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 18 इंटू 3 हो जाएगा, जो आएगा 54 डिग्री। मतलब 54 डिग्री अगर एंगल B आ गया है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है, ये जो बैंक B है, एंगल B की वैल्यू कितनी हो गई? 54 डिग्री। ठीक,
तो एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी? तो एंगल ए की वैल्यू बहुत इजी है फाइंड आउट करना। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री था, एंगल ए 54 डिग्री है और एंगल बी हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल बी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 36 डिग्री। ये 36 कैसे डिग्री आया है, इसको इससे माइनस कर दिया, ठीक। तो एंगल ए की वैल्यू आ गई है 36 डिग्री, ठीक है। अब फाइंड आउट, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं करना था, फाइंड आउट हमें असल में करना था सी, एंगल सी। एंगल सी कौन सा है? ये क्या है? इसको फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल सी चीज है जो आपको देखनी है। एंगल सी, एंगल सी अगर आप देख रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। ये जो है MON, ये क्या है? एक स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल का हमेशा पार्ट कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बट यहाँ पर XO क्या है? एक एडिशनल आर्म है जो दो एंगल बना रहा है, ये एंगल और ये एंगल। इसका मतलब अगर आप पहचान गए होंगे तो ये एक लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर के बारे में अगर आपको नहीं पता और आपने अगर पहली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसको पहले जाकर देखें, क्योंकि लीनियर पेयर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है क्लास 9th का लाइन्स एंड एंगल्स को चैप्टर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल सी अभी नहीं निकला है, तो इसको अगर फाइंड आउट आपने ऑलरेडी कर रखा है, 54 डिग्री है, तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? ये सिंपल सी बात है कि लीनियर पेयर हमने डिटेक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी अगर आपका 54 डिग्री है तो एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये आपका समथिंग आ जाएगा 126 डिग्री, ठीक है। तो 126 डिग्री इसका क्या है? एंगल सी है, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। यही फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, जी हाँ बिल्कुल। तो ये 126 डिग्री है, ठीक। अब चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है, ये कह रहा है कि इन फिगर एंगल PQR equals to angle PRQ, then prove that angle PQS equals to angle PRT। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको इसलिए लग रहा होगा ये, क्योंकि इसमें दो चीजें दे रखी हैं, एक तो ये है और एक ये है। एक आपको प्रूव करना है और एक ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? PQR। PQR अगर एंगल आपको रीड करना आता है तो इजीली आप फाइंड आउट करोगे। PQR ये एंगल की बात हो रही है, इक्वल्स टू किसके है? PRQ के। PRQ कौन सा है? ये एंगल की बात हो रही है, मतलब कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। नाउ देन प्रूव दैट PQS, PQS मींस ये एंगल एंड PRT, PRT क्या है? ये एंगल, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले अगर हम देखना चाहते हैं तो ये देखिए, जो SQR है या SQRT है, हम इसको SQR काउंट करेंगे, क्योंकि पहले इस एंगल की हम बात कर लेते हैं। ST जो है एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा? PQR प्लस PQS कितना हो गया? PQR कौन सा है? ये है, ये PQR और PQS ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर का इक्वल क्या होता है? ये होता है, इसका प्रॉपर्टी है कि अगर PQR प्लस PQS कितना होता है? 180 डिग्री, जस्ट बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो PQR हमें पता है ऑलरेडी, तो इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। अब यहीं पर ST क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और दूसरा एंगल आपका ये है PRQ प्लस PRT, PRQ प्लस PRT कितना, ये कितना बनाएंगे? ये भी 180 डिग्री बनाएंगे। क्यों?
क्योंकि ये भी एक लीनियर पेयर है और इसको इक्वेशन 2 हमने कंसिडर कर लिया। अब इक्वेशन कंसिडर करना, अगर हम दोनों को अगर हम मैच अप करें एंगल इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो हमें क्या मिलेगा, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी। ऐसा क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि दोनों ही 180 डिग्री के इक्वल हैं। अब यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू है, तो पी क्यू आर किसके इक्वल है, पी आर क्यू के। पी क्यू आर ये और ये पी आर क्यू, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैंसिल आउट कर सकने के बाद क्या बचा हमारा, पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी। ठीक है, यही क्वेश्चन में प्रूव भी करना था। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर इफ x plus y equals to w plus z then prove that AOB is a line। ये देखिए, x plus y equals to w plus z, x plus y कौन सा है, ये x plus y equals to w plus z, बिल्कुल सही बात। Then prove that AOB is a line। हमें पता है x plus y equals to w plus z, क्यों है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ये AB क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। AOB is a line, ये हमें प्रूव करनी है। तो हमें कुछ नहीं पता कि whether it is a linear pair or whether it is an another angle। Okay, we don't know yet। Okay, so we have to find out the AOB। So आपको पता है कि सम एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, सम ऑफ एंगल्स या ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। मतलब कि ये पूरे के पूरे एंगल जितने होंगे वो 360 डिग्री होंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक, अब अगर यहां पर लिखा हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये लिखा हुआ है x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि w प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई के ही तो है। तो ये भी 360 डिग्री के इक्वल हो गया। अब यहां पर क्या है, ये ट्वाइस हो गया किसके, x प्लस वाई के, और x प्लस वाई कितना हो गया, इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब 180 डिग्री के अगर इक्वल हो गया, बस इतना काम खत्म और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। x प्लस वाई अगर 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं, देन इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। इट इज प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। ओके, क्वेश्चन बहुत इजी है। हमने क्या देखा इसमें, इस क्वेश्चन में x प्लस वाई इक्वल्स थे w प्लस जेड के। तो हमारा एक एंगल सम प्रॉपर्टी है जो पहली वीडियो में भी मैंने आपको कराई थी कि एंगल्स जितना भी राउंड एंगल होता है ये पूरा का पूरा 360 डिग्री होता है। ठीक है, अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये 0 डिग्री होगा, और इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड यहाँ पर हमारा 360 डिग्री हो गया क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है। x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड है, ये आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक, तो इसको हमने यहाँ पर x प्लस वाई कर लिया, ये किसके इक्वल हो गया, 360 डिग्री के इक्वल हो गया। अब 360 डिग्री
के इक्वल किस क्या हो गया, बेसिकली ट्वाइस हो गया किसका, x प्लस वाई का। अब ये 2 से 360 डिग्री को अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू जो होगी वो 180 डिग्री हो गया। तो x प्लस वाई अगर हम इस फिगर में देखेंगे तो x प्लस वाई ये एंगल हो गया। अगर ये एंगल 180 डिग्री हो गया तो इसका मतलब कि AOB जो लाइन है, AOB जो है वो एक इज अ लाइन। इसका एक अच्छे से, ये तो मैंने बहुत रफली आपको बताया है, इसका हमने अच्छे से जो है पीडीएफ में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रखे हैं, तो प्लीज उसको कन्वे जरूर करें, उसको एज अ रेफरेंस आप कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 में भी ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इन फिगर POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ, OS is another ray lying between rays OP and OR. Then prove that ROS equals to half of angle QOS minus angle POS. This is actually a very interesting question because फाइंड आउट कुछ नहीं करना, बेसिकली इसमें आपको प्रूव करना है, किसको प्रूव करना है, ROS। ROS क्या है, ये ROS ये एंगल इक्वल्स टू किसके है, हाफ ऑफ QOS। QOS कौन सा है, QOS ये माइनस POS कौन सा है, ये। तो ये फाइंड आउट करना है हमको। तो चलिए इसको कैसे, अप्रोच क्या होनी चाहिए इसके लिए, अप्रोच ये होनी चाहिए क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। POQ अगर स्ट्रेट लाइन है तो चलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा, POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसको जल्दी से यहां पर बना लेते हैं। रफली ड्रॉ कर रहा हूं मैं। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ही लिख लेते हैं एक बार। प्रूफ करना है ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ QOS माइनस POS, ठीक है। आपको पता है अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल मैं एक मिनट बता देता हूं, ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसको हम कर सकते हैं कि POS प्लस ROS प्लस ROQ कितना हो गया, 180 डिग्री। अब ये जो है ROQ है ये आपको 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, POS प्लस ROS प्लस 90 डिग्री। तो ये हमारा POS ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, POS प्लस ROS ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, 180 डिग्री माइनस 90 कितना हो गया, 90 डिग्री बचा। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको POS को इस तरफ ले गए तो ROS की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री माइनस POS, ठीक है। इन तीनों का हमने क्या किया, इन तीनों का हमने जो स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी है इक्वल्स टू सम, जितने भी एंगल होंगे सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, तो इसको हमने कंसीडर किया। ROQ ऑलरेडी 90 डिग्री दिया हुआ था तो इसको हमने ROS यहां से निकाला जो था 90 डिग्री माइनस एंगल POS, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम, ठीक है। और इक्वेशन 2 के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ROS जो ये है आपका ROS ये प्लस होगा ROQ के, ROQ, ठीक है। ये दोनों इक्वल किसके होंगे, ये इसके इक्वल होंगे, ठीक बात है, QOS के। अरे
ये SOQ या QoS जो है वो इक्वल टू क्या होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल। तो सिंपल यही लिख सकते हैं हम। तो QoS इक्वल्स टू एंगल ROS प्लस ROQ। ROQ हमें ऑलरेडी पता है, ये है ROS प्लस 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों है? ROQ क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? PQ के। परपेंडिकुलर हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ROS, यहाँ पर ROS से निकाला था तो हम यहाँ भी ROS ही निकालेंगे। तो ROS जो हो गया वो हो गया QoS माइनस 90 डिग्री। ठीक, इसको हम इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं। अब दोनों अगर इक्वेशन को हम ऐड करें, इन दोनों को ऐड करें तो हमें मिलता क्या है? 2ROS इक्वल्स टू क्या मिलेगा? ये 90 से 90 जो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा हमारा QoS माइनस PoS। अब इसको अगर हम इस तरफ ले जाएंगे, इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ QoS माइनस PoS हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा प्रूव करना था, यही प्रूव करना था हमें। अगर इसमें से कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार दोबारा पूछ लेना। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको यहाँ पर प्रूफ के लिए ऑलरेडी टर्म दी गई थी, तो उसके हिसाब से ही हमको इसको सॉल्व भी करना है। हमने पहले क्या किया, हमें पता था कि ये POQ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे RO क्या है, परपेंडिकुलर है किसके? PQ के। तो RO क्या होगा? ROQ जो बनाएगा वो 90 डिग्री बनाएगा। तो हमने यही किया, POS प्लस ROS प्लस ROQ इक्वल्स टू 180 डिग्री किया, क्योंकि ये सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द स्ट्रेट एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमने RO की जगह हमने इसको रिप्लेस किया 90 डिग्री से। 90 डिग्री को हम इस तरफ ले गए तो POS प्लस ROS, इन दोनों को अगर हमने जब फाइंड आउट किया तो ये इस तरफ किया, इस तरफ जाने के बाद ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री होने के बाद ROS की वैल्यू हमने इन टर्म्स, क्योंकि ROS की क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ ROS की टर्म चाहिए, तो POS को इस डायरेक्शन में ले गए। अपोजिट डायरेक्शन में जाने के बाद इसका साइन चेंज हो गया, जो हो गया माइनस POS। अब इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब नेक्स्ट पार्ट जो था हमारा QoS माइनस POS की टर्म्स में चाहिए था। QoS अभी तक हमारा इस इक्वेशन 1 में कहीं पर भी लाइक नहीं करता था, इसलिए हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी पड़ी जो कि थी SOQ या QoS इक्वल्स टू, हम ये लिख सकते थे कि SROS के प्लस ROQ के, क्योंकि ROQ हमारा ऑलरेडी गिवन था, RO हमारा ऑलरेडी गिवन था, इसलिए हमने इसको भी लिया। अब यहाँ पर इसको हमने टर्म कैसी बनाई, हमने ये टर्म बनाई जो थी QoS। QoS किसके इक्वल है? ये है ROS के प्लस ROQ के। ROQ क्या है? 90 डिग्री ऑलरेडी है, तो 90 डिग्री हमने इसको इस डायरेक्शन में ले गए, क्योंकि ROS हमारा ऑलरेडी प्रूफ के लिए हमारा टर्म थी, तो ROS नहीं, हम QoS को यहाँ पर ले गए। अब ये बना ROS इक्वल टू QoS माइनस 90 डिग्री। अब इन दोनों को हमने इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने फाइंड आउट किया, ऐड किया। तो ऐड करने के बाद जो आपका इक्वेशन आई वो थी ये, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐड होगा, लेट्स सपोज ROS प्लस ROS, इसको हमने ऐड किया प्लस 90 डिग्री माइनस POS प्लस QoS माइनस 90 डिग्री, यही होगी वैल्यू। आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो, तो आई होप ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि ROS यहाँ पर ट्वाइस हो जाएगा और 90 से 90 डिग्री कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ ये
QoS और माइनस PoS, जो कि आपका आगे जाकर इसको अगर हम 2 को इधर ले जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे, तो ये हाफ बन जाएगा और आपकी ये प्रूफ क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज का, ये आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन 50 to 60% पेपर में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन को हम थोरोली पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है एंगल XYZ equals to 64 degree and YX is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisect angle ZYP, find Q angle XYQ and reflects QYP. तो इसमें आपको फिगर नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, आपको फिगर ऑलरेडी इस जो डिटेल दी हुई है, आपको इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसके साथ आपको फिगर भी बनानी है और उसको फिर सॉल्व भी करना है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, लेट्स ड्रॉ द फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल। क्वेश्चन में दिया है XYZ इक्वल्स टू 64 डिग्री। XYZ क्या होना चाहिए? ये हो गया XYZ, X Y और Z। ठीक है, ये हो गया 64 डिग्री। XY is produced to point P. XY is produced to point P. तो इसको पॉइंट को प्रोड्यूस कर रहा है आगे XY, ये क्या बनाएगा? P बनाएगा पॉइंट। ये P पॉइंट बनाया। अब आगे ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, बाइसेक्ट क्या कर रहा है? एंगल ZYP को। बाइसेक्ट मतलब ये आपका बाइसेक्ट कर रहा है ZYP को। ठीक, तो फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है XYQ, एंगल XYQ मतलब XYQ कौन सा? XY ये वाला, XYQ ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, प्लस दूसरा चीज क्या फाइंड आउट करनी है? ये करनी है रिफ्लेक्स ऑफ QYP, QYP का रिफ्लेक्स, QYP का रिफ्लेक्स जो है QYP, ये वाला एंगल आपको पता होना चाहिए पहले, फिर इसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करोगे। तो बस सिंपल सी चीज है कि अगर XY को आपने आगे स्टैंड किया है तो वो XYP क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, इधर स्ट्रेट लाइन। बस ये अगर आपको पता चल गया XYP इज अ स्ट्रेट लाइन, सॉरी XYP इज अ स्ट्रेट लाइन, XYP is a straight line, then what will you do? By sum of all angles of the straight angle is 180 degree, इससे फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल XYZ प्लस QYZ या ZYQ प्लस एंगल QYP इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ये XYZ क्या है? 64 डिग्री है। एंगल ZYQ हमको पता नहीं है, ये वाला 64 डिग्री है। ZYQ जो है ये ZYQ ये वाला एंगल, ये वाले एंगल की हमें पता नहीं है, और QYP भी हमको नहीं पता। तो इसको अगर हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या बनेगा? 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, और ये इक्वल किसके होगा? ये इक्वल होगा, अगर इसको माइनस करेंगे तो आएगा 116 डिग्री। 64 को 180 से माइनस कर दिया तो ZYQ प्लस QYP इक्वल टू 116 डिग्री। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ZYP आपका क्वेश्चन में
और थोरोली पढ़ लेते हैं। एक्स वाई प्रोड्यूस पॉइंट पी इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड एंगल जेड वाई पी। वाई क्यू क्या है? वाई क्यू अगर बाइसेक्ट कर रही है एंगल पी को तो ये दोनों इक्वल एंगल होंगे, मतलब ये दोनों इक्वल एंगल होंगे, ये एंगल और ये एंगल। तो इसको हम क्या ये लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू वाई पी। बाइसेक्ट का मतलब आई होप पता होगा आपको कि जब भी कुछ भी चीज बाइसेक्ट होती है, लेट्स सपोज इसको हमने अगर बाइसेक्ट कर दिया तो ये एंगल और ये एंगल, ए एंगल और बी एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू 116 डिग्री। अगर हम इसको ट्वाइस को इस तरफ ले जाते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होकर कितना आएगा? ये आएगा 58 डिग्री। ठीक है, तो हमारा क्यू वाई पी ये वाला एंगल जो पहला पार्ट था ये हमने फाइंड आउट कर लिया। कितना आ गया? ये 58 डिग्री। अब नेक्स्ट पार्ट कह रहा है हमारा क्वेश्चन में, देखिए रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी कौन सा है? क्यू वाई पी ये आपका, इसको रिफ्लेक्स बताना है। तो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स कितना हो जाएगा? अगर क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स हमें फाइंड करना है तो यहीं से हम रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 58, तो कितना हो गया? ये आ गया 302 डिग्री। मतलब जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर था, जो आपका ये था रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, ये आपका आ गया। कितना था ये? 302 डिग्री। अंडरस्टूड? अगर नहीं आया तो दोबारा से मैं एक बार बता देता हूं क्या किया हमने। एक्स वाई हमारा एक्स वाई जेड 64 डिग्री एंगल था, जिसको हमने एक्स वाई को एक्सटेंड करके पी तक इसको एक्सटेंड किया, और इसमें वाई क्यू जो था वो जेड वाई पी या पी वाई जेड को बाइसेक्ट कर रहा था वाई क्यू के साइड। वाई क्यू क्या कर रहा था? पी वाई जेड को बाइसेक्ट कर रहा था। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या है? ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। ये 64 डिग्री है, तो हमें ये पता है कि ये एक्स वाई पी क्या है? इधर स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? स्ट्रेट एंगल, ये इसका प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री है तो हमने ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो मतलब ये ट्वाइस ऑफ ये एंगल हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ एंगल ये हो गया, तो इसको माइनस से करेंगे तो कितना आएगा? हमारा 58 डिग्री आएगा। अब हमें रिफ्लेक्स पूछा है। रिफ्लेक्स मतलब हमने क्वेश्चन सेकंड या फर्स्ट में हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है कि रिफ्लेक्स मतलब होता है इसका उल्टा, 58 डिग्री का उल्टा। इसका मतलब ये पूरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम इसको माइनस किससे करना होगा? 360 डिग्री से करना होगा। 360 डिग्री को हमने इससे माइनस किया तो हमारा कितना आया? 302 डिग्री। 302 डिग्री इसका आंसर रिफ्लेक्स इक्वल्स टू क्यू वाई पी का आ गया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन, अब जो सेकंड पार्ट है उसका सॉल्व हम करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है? अब हमें पूछा है एंगल क्यू वाई एक्स वाई क्यू फाइंड आउट करना है। एक्स वाई क्यू कौन सा है? ये एंगल है। ठीक है, ये एंगल है। तो हमें पता है अगर ये 58 डिग्री है, ये 58 डिग्री है, तो ये एंगल बहुत ही इजी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। एक्स वाई क्यू सही तो है। एक्स वाई क्यू एंगल जो है इक्वल्स किसके होगा? इक्वल्स टू होगा एक्स वाई जेड ये प्लस एक्स जेड वाई क्यू के इक्वल होगा। अब ये एंगल 58 डिग्री है, तो ये एंगल 58 डिग्री ये ऑलरेडी गिवन है 64 डिग्री, तो ये 64 डिग्री प्लस
58 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा, ये हो जाएगा 122 डिग्री। ठीक, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो दो पार्ट थे, एक्स वाई क्यू फाइंड आउट करना था और एक रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना था पी वाई क्यू का, दोनों का हमारा सॉल्व होता है। एक का 122 आंसर आया, एक का आंसर 302 आंसर और इसका आंसर 122। ठीक है, आई होप इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज होती है खत्म। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे 6.2, बट इससे पहले जाने से पहले आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है जो 6.1 एक्सरसाइज जो अभी अभी आपने इस वीडियो में पढ़ी है उससे ही लिंक्ड है। अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, उनमें से ये एक क्वेश्चन ये है जो मैंने खुद से बनाया है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपको ये कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न एंड द मोर यू विल गेट द मार्क्स। तो इसी आइडियोलॉजी को हम साथ में रखते हुए आपके लिए सारा पीडीएफ बनाते हैं, सारा कोर्स मटेरियल बना रहे हैं और आपको वैल्यूएबल एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की एक कोशिश कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को सारा पसंद आ रहा होगा और आगे जितने भी क्लास 9 से बच्चे आपके क्लासमेट या फिर ट्यूशन मेट जितने भी लोग हैं, और खास करके वो लोग जो एक्सपेंसिव कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को खासकर मैं यही कहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा कंटेंट उन तक पहुँचाइए ताकि उन लोगों को जो पढ़ाई करना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं है तो वो आकर हमारा क्वेश्चन जितना भी कंटेंट है उसको गो थ्रू करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने का कोशिश करें ताकि उनके करियर जो है एनलाइटन हो। और यही हमारा प्रयास है। ये क्वेश्चन आपके लिए था और आई होप आप लोग इसका आंसर जरूर करेंगे। हमारी वेबसाइट या हमारी ईमेल आईडी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऑलरेडी गिवन है, आप उस पर इस क्वेश्चन का आंसर एक कॉपी पर या पेज पर आप सॉल्व कर हमें सेंड कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम लोगों को आंसर देने में उतनी ही खुशी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस सो मच एंड ऑफ कोर्स अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक जरूर करें और अगर आपको नहीं पसंद आ रही तो प्लीज डिसलाइक जरूर करें और हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि हम आगे और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।